So today we are going to do a new chapter and the name of the chapter is circles. So without wasting the time, let's get into the chapter. क्वेश्चन लाई कर रहा है आपके बोर्ड पे, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्कल कितना बोल दिया आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये तो रेडियस है, ठीक है। आपको पता है रेडियस कैसा होता है, यहाँ पे भी हो सकता है रेडियस, इस जगह हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक कहीं पे भी हो सकता है, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक है, ये है क्या, नहीं ये सरकमफ्रेंस यहाँ रुक गया, ये आके यहाँ टच कर जाता तभी आपका रेडियस बन जाता। तो यहाँ से सरकमफ्रेंस तक है, यहाँ से कहीं से भी सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक अगर कोई भी लाइन आता है तो वो आपका रेडियस ही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया 13, ठीक है। और ये तो आपको पता है ये कॉर्ड होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ, ओके, कॉर्ड का 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड द सेंटर, ओके। सो हमें मतलब ओ एल खोजना है ना, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड द सर्कल सेंटर। अब कॉर्ड का लेंथ भी दे दिया, कितना 10 दे दिया मेरे ख्याल से, देखिए 10 सेंटीमीटर दे दिया है, 10 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है इसके ऊपर, ये लाइन आपका परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। तो क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया सर मेरा। अगर ये 13 है सर, ये पूरा अगर 10 है तो मेरे को तो पूरा नहीं चाहिए, मुझे तो ए एल सिर्फ चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल में ए एल आएगा। तो सर ये 5 है, तो ये ओ एल खोजने से मिल जाएगा। सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा मैं, सर लगाइए तब। समझ में आया कैसे निकाला मैंने, स्क्वायर रूट कर दिया यहाँ पे एलसीएम निकाल के, ठीक है। आपका आ गया 12 सेंटीमीटर, तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन देम। कभी कभी आपको ये दिया जाएगा, ये खोजने बोलेगा, ठीक है। सेम सेम फॉर्मूला लगेगा, बस वैल्यू सबको चेंज होगा, ठीक है। जैसा भी है 90 बनेगा, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे कि ये तो कॉर्ड बना है, ठीक है। कॉर्ड डायग्राम आप ऐसे नहीं, ऐसे ही कभी वो डायग्राम दे देगा, कभी कभी आपको डायग्राम बनाने बोलेगा, ठीक है। तो कॉर्ड आप कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं ऑब्वियसली ऐसे ट्राई करता हूँ, इस तरफ नहीं करता हूँ, ताकि ये सिंपल होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे और दो केसेस जहाँ पे आपका ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर है, सेंटर के ऑपोजिट साइड में दूर रहेगा या फिर सेम साइड में रहेगा, ठीक है। ये था एक ही कॉर्ड से हम लोग बना, ठीक है। एक कॉर्ड का ईजी है, ठीक है। राइटली प्लेस करेंगे वैल्यूज, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात को समझ जाएगा, ठीक है। यह इसको कॉर्ड बोला जाता है, ठीक है, बुक में बोला जाएगा। और ये हो गया आपका रेडियस, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इसको बोला जाएगा। और ये रेडियस है, तो आपको पता ही है, क्योंकि हर जगह डायग्राम देगा ज़रूरी नहीं है, आपको क्वेश्चन से बोल देगा, तो क्वेश्चन से आपको डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी ले लीजिएगा, बना दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला। तो क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लिए क्या है। तो यहाँ पे बोल दिया ए बी आपका 10 सेंटीमीटर है, सी डी 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दम इज 17 सेंटीमीटर। ये दोनों का जो डिस्टेंस है दो पैरेलल कॉर्ड्स का, ठीक है, 17 सेंटीमीटर। ये क्या बोला है, ऑन द ऑपोजिट साइड्स, याद रखिएगा ये बात को, ऑन द दो पैरेलल कॉर्ड्स है लेकिन वो ऑपोजिट साइड्स पे है, ठीक है। तो डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। अब सर हमें, आप जैसे मेरे को बताए थे सर, उसमें तो 90 डिग्री होना चाहिए सर, यहाँ पे 90 तो कुछ दिख रहा नहीं, यहाँ पे देखिए नहीं क्या है, कोई कलर करना है आपके लिए, ठीक कर देता हूँ। अब दिख रहा है 90, हाँ सर अब तो दिख रहा है, अच्छा सर ठीक है। तो ये आपका 90 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सर 90 बन गया, उसके बाद क्या करना है सर, यहाँ पे तो कोई समझ में नहीं आ रहा। तो एक काम कीजिएगा, ठीक है, आप इसको ना जोड़ लीजिएगा। देखिए बना राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ सर बन गया, बना राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ सर यहाँ पे बन गया। तो ये ट्रायंगल नंबर, राइट एंगल ट्रायंगल नंबर 1 दे दूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल नंबर 2 दे दूंगा, ठीक है।
सर उसके बाद क्या करना है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आपको जैसा बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये ट्राइंगल में लिखूँगा, अगर मैं ले रहा हूँ इन ट्राइंगल ए ओ एल, एल है ना, एल ले लिया, ठीक है। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। हाँ सर यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है नहीं है, देखते हैं। तो पहले दूसरा भी लिख दीजिए। सर दोनों लिखना ज़रूरी है, हाँ सर तो एक लिखते हैं, इस पर लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, ठीक है। इन ट्राइंगल COM या फिर जो भी लिख दीजिए CMO, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये 90 है, तो ये होगा OC स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर एकदम ठीक है। उसके बाद सर अभी तो वैल्यूज पुट करना पड़ेगा, हाँ वैल्यूज पुट करना पड़ेगा। तो इस डायग्राम में आपको दिया है AB, बस हमें चाहिए लेकिन AL चाहिए, तो क्या होगा सर AB का हाफ होगा, तो हो जाएगा हमारा 5 वाला वैल्यू, ठीक है। पहले वैल्यूज निकालिएगा, ठीक है, क्या क्या दिया। फिर CD24 है, पूरा नहीं चाहिए सर, A पार्ट चाहिए, तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। आधा आधा में डिवाइड किया गया, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ठीक है। और सर डिस्टेंस बिटवीन 17 बोला, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है आपका ये 17 है, ठीक है। लेकिन हमारे जो ट्राइंगल्स है, हमें तो ये आएगा, ये ट्राइंगल जो लिए फर्स्ट ट्राइंगल में 5, ठीक है सर। लेकिन ये चाहिए, ये चाहिए हमें तो पूरा वैल्यू दिया है, ठीक है। सोचिए ये वाला क्या है सर, ये तो रेडियस है, ठीक है। ये क्या है सर, ये भी तो रेडियस है ना। ये क्या होता है, ये रेडियस होता है ना दोनों का सर्कल का, हाँ रेडियस ही होता है। यहाँ बनेगा तो वहाँ पे भी रेडियस बनेगा, ठीक है। तो ये रेडियस है। अब हमें दिया है, देखिए यहाँ पे दिया हमें, यहाँ पे लाइन बना के दे दिया गया है, क्या यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे दे दिया आपका M दे दिया, यहाँ पे L दे दिया, सेंटर में यहाँ पे O लिख दिया। पूरा का वैल्यू आपका 17 बोल रहा है, ठीक है। हमें तो चाहिए OM फॉर्मूला के हिसाब से, और चाहिए OL फॉर्मूला के हिसाब से, पूरा तो नहीं चाहिए। तब क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, इसको हम x ले लेंगे, इसको x OM को, ठीक है। तो ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा आपका 17 माइनस x हो जाएगा, है ना। टोटल तो 17 है ना, टोटल अगर 17 है, इसको मैं x ले रहा हूँ तो ये 17 माइनस x ही होगा, ठीक है। जैसे अगर इसको मैंने 5 लिया तो टोटल ये कितना होगा सर, 12 होगा। कैसे किया, 17 माइनस 5 किया, तो मैंने वही किया यहाँ पे भी, ठीक है। सर इसको क्यों x ले लीजिए, इसको ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 17 जैसा मर्जी, ठीक है। तो आपको सब वैल्यूज आ गया, ठीक है। OA का वैल्यू कितना है, OA का सर R बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका R स्क्वायर इज इक्वल टू OL का कितना है सर, OL का यहाँ पे 17 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस AL का कितना है सर, AL का वैल्यू आप बोले, AL का यहाँ 5 सर 25 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे OC का है सर, OC है यहाँ पे, ये भी सर R स्क्वायर हो जाएगा। OM का है सर, OM इस जगह, OM वहाँ पे होगा, मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। और CM सर 12 के सर 144 हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या शो रहा, फर्स्ट इक्वेशन से R स्क्वायर का ये पूरा वैल्यू, और ये क्या बताया R स्क्वायर का ये वाला वैल्यू है। सर ये कैसा हो सकता है, मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल है, हाँ, क्योंकि R स्क्वायर का वैल्यू इतना है, ये R स्क्वायर का इतना है। तो एक काम कीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 17 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144। ये आपको सॉल्व करना आता है, A माइनस बी होल स्क्वायर करिएगा। हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब आपका ये जो डिस्टेंस है 5 है, ठीक है, 5 है। और ये कितना है सर, 17 माइनस 5 सर 12 आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको अगर x लिया तो पहले ये वैल्यू आएगा, जैसा पूछेगा रेडियस कितना हो जाएगा। तो रेडियस तो नहीं आया, तो ये क्या है, ये तो डिस्टेंस आया, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आया है रेडियस, तो ये रेडियस खोजना है हमें, ठीक है। तो ठीक है, अब रेडियस भी खोज लेते हैं। देखिए कैसे खोजेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे R स्क्वायर नहीं पता, x सर पता चल गया सर 5 होता स्क्वायर, तो यहाँ पे करने से यहाँ से R आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। सर इसमें नहीं कर सकते फिर माइनस करो, क्यों झमेला, इसमें कर दिया आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। कभी कभी डायग्राम में आपको बोला जाएगा कि ये लेंथ खोजना है, 17 दिया, ये खोजना है आपको। रेडियस, ऑब्वियसली रेडियस दिया जाएगा, रेडियस यहाँ दिया मतलब ये भी रेडियस ही होगा सेम है, ठीक है। ऐसे नहीं कि अलग अलग देना है। तो इसका लेंथ दे दिया होगा, ये रेडियस दे दिया होगा आपको, ये
कैसे करेंगे पूरा को, ये ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल से ओ एल आ जाएगा, है ना, और सेकंड ट्राइंगल से ओ एम आ जाएगा, दोनों ऐड कर दिया आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ दिया होगा, लेकिन इस केस में जब ऐसा होगा ऐड करके तो एक्स लेना है। ठीक है, दो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। सर अगर सोचिए दो लाइन एक ही साइड में तब क्या करेंगे सर, ये तो ऑपोजिट साइड वाला बता दिया। दो लाइन अगर पैरेलल लाइन है, अगर एक ही साइड रखे तो है ना, टू कॉर्ड्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड, बट अगर सेम साइड में रहेगा तब कैसे करेंगे, चलिए वो भी बता देता हूँ एक बार। तो क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार देखिए ऑन द सेम साइड है। ठीक है, जो पैरेलल कॉर्ड्स है ना ऑन द सेम साइड है। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस में अल्फ़ाबेट्स भी दे रहा है, मैं उसके हिसाब से ड्राइंग को कंप्लीट करूँगा। पहले ये समझ में आ गया आपको, हाँ सर ड्राइंग को कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो लीजिए आपका ड्राइंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ देखिए दिया है, वैल्यूज़ नाम थोड़ा चेंज कर लीजिए लेटर्स। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहे हैं, हमें लेंथ ऑफ द पी क्यू खोजना है, मतलब पी क्यू का यहाँ पे तो पी क्यू है ना। ठीक है, पी क्यू लिख देंगे, यहाँ पे आपका पी है। ठीक है, चलो ऊपर से पी होगा, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। ठीक है, तो उससे मतलब सर ये छोटा सा लेंथ खोजना है, हाँ वो छोटा सा लेंथ ही खोजना है। देखिए वो छोटा सा लेंथ कैसे दिख रहा है, थोड़ा बड़ा वैल्यू बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका पी आ गया, और यहाँ पे आ गया आपका सॉरी ये ओ है, और यहाँ पे कहीं पे वो क्यू है। हमें खोजना है इसका वैल्यू, ये जो अननोन है। ठीक है, हाँ तो सर ये सर यहाँ पे ठीक देखते हैं, और यहाँ पे क्या क्या है पहले आइडेंटिफाई कीजिए। सर ए बी कॉर्ड है, सी डी कॉर्ड वैल्यू दिया है। सर ए ओ क्या है, ए ओ डॉट लाइन जा रहा है, ए ओ यहाँ पे आपका रेडियस है। हाँ सर रेडियस है। सर ओ सी, सर ओ सी भी रेडियस है, मतलब दोनों में आर होगा, अगर वैल्यू नहीं दिया तो। हाँ सर आर होगा दोनों में, और कहीं रेडियस दिख रहा सर, ये भी तो रेडियस है। नहीं सर ये जगह टच नहीं किया हुआ था ना, आधा टच किया था, कैसा होगा रेडियस। ठीक है, चलिए वैल्यूज़ देखते हैं। अभी हमें चाहिए फर्स्ट, ये है फर्स्ट, दो ट्राइंगल दिख रहा है देखिए। हाँ सर दो दिख रहा है। सर एक है ट्राइंगल, सर एक काम कीजिए, नाम दे दीजिए सर, इन ट्राइंगल ए पी ओ। हाँ सर दिख गया। नेक्स्ट लीजिए और एक ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सी क्यू ओ, सी क्यू ओ दिख गया। हाँ सर दिख गया सर, दो दिख गया सर। अभी इसमें सर मुझे चाहिए ए पी चाहिए सर, क्या क्या चाहिए लिख लीजिए। ए पी क्या होगा सर, आधा हाफ ऑफ ए बी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। सर यहाँ पे मुझे चाहिए सी क्यू चाहिए उसके हिसाब से, तो ये हाफ ऑफ सी डी, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ दिया सर, रेडियस 5 दिया, तो यहाँ पे सर रेडियस मिल गया, मतलब यहाँ पे रेडियस होगा सर आपका ओ ए हो जाएगा, हम 5 सेंटीमीटर। ठीक है सर, इसके हिसाब से सर ओ सी ओ हो जाएगा सर 5 सेंटीमीटर, रेडियस तो सेम ही होता है। हाँ सर मिल गया आंसर। और क्या खोजना है, ठीक है खोजना है आपको पी क्यू खोजना है। ठीक है, तो सर उधर तो कन्फ्यूजिंग लग रहा है, एक्सट्रैक्ट कर दीजिए डायग्राम को। ठीक है, देखिए दो डायग्राम्स को मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया, दो ट्राइंगल्स को, अब इजीली क्लियर समझ में आ रहा है सर। लेकिन हमें खोजना है सर लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू तो कहीं नहीं आ रहा है, पी इसमें आ रहा है, क्यू उसमें आ रहा है, ऐसे सर कैसे होगा। अब यहाँ पे जो डायग्राम मैं बनाया देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पे पी क्यू कहाँ पे है सर, पी क्यू है आपका इस जगह, इस जगह। ठीक है, तो अगर सोचिए मुझे दे दिया है वैल्यू, फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू 20 दे दिया है और इसका वैल्यू 5 दिया है, तब क्या मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा सर, 20 में 5 माइनस करने से आपको पी क्यू आ ही जाएगा। तो ठीक है, तो मतलब आपको पी ओ मिलना चाहिए, पी ओ इस डायग्राम में। ठीक है, और ओ क्यू मिलना है, ओ क्यू मिलना है सर। हाँ तो मतलब ये दोनों मिलके माइनस करने आंसर आ जाएगा। हाँ आंसर आ जाएगा, तो इसलिए तो डायग्राम बनाए, तो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है, अब सॉल्व करके देखिएगा ज़रूर। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए ट्राइंगल में, यहाँ पे आपको 4 आ जाएगा सॉल्व करने से। ठीक है, इस जगह आपको 3 आ जाएगा, तो दोनों को माइनस करने से आपका 1 आएगा, तो आंसर आपका 1 होगा, जो पी की लेंथ है 1 होगा। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऐसा होगा, ऑन द ऑपोजिट आपको जैसे बता दिया मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए आपको डायग्राम विजिबल है, क्या बोल रहा है, अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैज़ इज अ 4 साइड शेप दैट इज एनक्लोज्ड बाय अ सर्कल। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए वो जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपका, क्वाड्रिलेटरल आपको पता है क्या होता है। ठीक है, वो सर्कल के सब पार्ट्स को टच कर रहा है, देखो 4 पार्ट्स में टच हो रहा है ना, 4 पार्ट्स में टच हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ईच वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब सर्कल के कॉर्नर्स में, तो ईच पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, उसका 4 कॉर्ड्स भी होगा, देखिए
कॉर्ड है ना आपका, ए बी एक कॉर्ड है, बी सी एक कॉर्ड है, सी डी एक कॉर्ड है, ए डी एक कॉर्ड है। और क्या बोल रहा है, ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 बोल रहा है। ठीक है, मतलब ए और सी को मिलाएंगे तो 180 होगा, बी और डी को मिलाएंगे तो 180, ऑपोजिट बोला है। ठीक है, ए और डी को मिलाने से 180 नहीं होगा। ठीक है, ये ऑपोजिट के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखिए आपको सेकंड डायग्राम दिख रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, ये भी देखिए, इसके ए बी सी डी चारों पार्ट्स पर टच कर रहा है, तो ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, और एक डायग्राम भी दिख रहा होगा आपको। देखिए ए बी सी डी, ये भी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, सब आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। हाँ सर, हमें समझ में आ गया। ठीक है, अभी और एक डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, नहीं काम करता हूँ, पहले इसको समझाता हूँ। तो देखिए डायग्राम को, अब ये डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, सर ये तो मुझे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लग रहा है। ठीक है, सेंटर को ठीक से बना लेते हैं। क्यों लग रहा है, क्योंकि इसका चारों जो पॉइंट्स है, वर्टेक्स है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो सर्कल में टच कर रहा है, तो हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हमें क्या खोजना है, यहाँ पे बोला है टू फाइंड आउट दिस वन, ये खोजना है। सर आप प्रॉपर्टी बता दिए, उसको यूज़ करके कर लें। हाँ सर, एंगल डी प्लस एंगल बी, एंगल डी क्या बोल रहे हैं, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर सप्लीमेंट्री सम ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ सर, हो जाएगा। उसके बाद एंगल डी का वैल्यू दे दिया 60 डिग्री, रिप्लेस कर दीजिए, एंगल बी निकाल लीजिए। ये तो आता ही होगा आपको, इससे ईजी क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री आ गया। ठीक है, रीज़न तो पता है आपको, क्या रीज़न देना है, तो रीज़न दे दीजिएगा। चलिए लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इज सप्लीमेंट्री, सम ऑफ, तो रीज़न भी मैंने लिख दिया। ठीक है, ये तो सिंपल बेसिक सम्स। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आपको एक डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, जिसमें ए बी सी डी, ए बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और देखिए ऑपोजिट साइड को जब ऐड करेंगे ना, 82 98 क्या आएगा आपका, 180 आएगा, है ना। और वहाँ पे 83 97 180 आएगा, मतलब दोनों एंगल मिलाने से 180 होता है। कोई एक एंगल दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा दूसरा एंगल खोजो, तो निकाल लेंगे। देखिए और एक डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, देखिए और एक डायग्राम दिख रहा है आपको, ऊपर नीचे दिख रहा है ना, दोनों मिलाने से 180 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, दोनों एंगल मिलाने से आपका 180 भी होगा। ठीक है, तो और एक डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ए बी सी डी दिया है, तो ऑपोजिट वाला ऐड कर लीजिए, 180 हो जाएगा। सर वैल्यूज़ तो नहीं दिया, तो क्या हो गया, वैल्यूज़ अगर दिया होता तो 180 हो जाता है। ठीक है, जैसा आपको पूछा जाएगा वैसे करेंगे। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और एक डायग्राम देखिए जो दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे एक तो यहाँ पे दो डायग्राम दिख रहा है। देखिए अगर सी अगर ए अगर एक्स है, तो ये क्या होगा सर, 180 माइनस, दोनों मिलाने से 180 होता है ना। ठीक है, अगर बी आपका वाई है, ठीक है, तो डी क्या होगा सर, 180 माइनस वाई होगा। वैल्यूज़ नहीं दिया हो तो इन केस अगर एक्स वाई लेंगे तब होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब ऐड करने से ये होता है। ठीक है सर, और कैसे होता है डायग्राम, सर और दिखा देंगे डायग्राम। देखिए ऐसा भी होता है डायग्राम, सेम ऑपोजिट एंगल यहाँ पे भी देखिए, ये सब आपको टच कर रहा सर्कल में, ए भी होगा। ठीक है, तो ये सब जगह में आपको निकालना है, कैसे निकालना समझ में आ गया आपको। चलिए ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक समझ में आ गया, इसमें थोड़ा हार्ड सम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेगमेंट। अब यहाँ पे सेगमेंट के बारे में पहले समझेंगे। ठीक है, देखिए आपका सेगमेंट मेरे ख्याल से लाई कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये जो आपको ग्रीन कलर का है, ठीक है, जो डायग्राम है ए सी बी ए आर्क है, तो सेगमेंट इसको बोला जाएगा। ठीक है, सेगमेंट आप इसको बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में। अब हमने बहुत कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था मैंने, रेडियस पढ़ा, सब कुछ पढ़ा था मैंने, ठीक हमने। ठीक है, तभी हमारा काम क्या है अभी सेगमेंट को पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसी केस में यहाँ पे देखिए आर्क है, सेगमेंट भी है, सेक्टर भी, डिफरेंस समझिएगा। ठीक है, जैसे वहाँ पे सीकेंट है, टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सब कुछ दिखा रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पता है आपको, यहाँ पे फोकस कीजिएगा सेगमेंट क्या है। अभी सेगमेंट है बोला है, और सेक्टर उसको बोला जाता है। ठीक है, सेगमेंट और सेक्टर के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, और एक देखिए डायग्राम दिख रहा है आपको। ठीक है, देखिए ये है सेगमेंट, वो है सेक्टर। सेगमेंट कैसे दिख रहा है, देख रहे हैं, डिफरेंस समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, एक है आपका ये जो आर्क है ए सी बी। ठीक है, ये माइनर आर्क है, मेजर आर्क है सर, ये तो माइनर आप जैसे बताए थे। और ए डी बी सर ये मेजर होगा, तो उससे अगर बना जाएगा तो मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर से बना जाएगा तो मेजर सेगमेंट। ये समझ में आ गया। ठीक है, अब उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, ऊपर माइनर हो गया, नीचे मेजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो
अकॉर्डिंग टू आर्क के हिसाब से बनेगा, ठीक है। मेजर और माइनर सेगमेंट समझ में आ गया। अब इसके ऊपर कुछ सम्स बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। मैं पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद प्रॉपर्टी बताऊंगा फिर, और सम्स भी दिखाऊंगा, ठीक। ठीक है। तो ये क्या है हमारा सर, ये है आपका सर माइनर आर्क, ठीक है। ये सर मेजर आर्क। सर आप यही क्यों बोले, यहाँ से बोल सकते हैं ना, ये मेरे लिए कॉर्ड है, ये भी मेरे लिए कॉर्ड है, ये भी मेरे लिए कॉर्ड है। जो ही सभी देखिए, मैं ये यहाँ से देखूँ ना, ये एक्चुअली यहीं से देखना है, ठीक है। आप घुमा के यहाँ से भी देख, कुछ भी कर सकते हो। ये मेरे लिए कॉर्ड है, तो इसके नीचे का ये वाला होगा एक आर्क, और बाकी एक आर्क होगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनर आर्क, ये हो गया हमारा माइनर आर्क हो गया, और ये हो गया आपका मेजर आर्क हो गया। हाँ सर समझ में आ गया, माइनर मेजर समझ में आ गया। तो अब बताइए, इसके ऊपर ये कॉर्ड बन रहा, तो ये क्या होगा, माइनर सेगमेंट। हाँ सर, अब तो दिखा दिए, फिर बता रहे हैं क्यों। तो बाकी मेजर सेगमेंट बनेगा, ठीक है। मतलब इसके नीचे होगा माइनर सेगमेंट, इसके ऊपर पूरा होगा मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो सर करना क्या है, करना है बहुत कुछ। देखिए, तो अगर कोई भी एंगल, जैसा फॉर एग्जांपल ये देखिए, ए भी एक सेगमेंट है, इसके ऊपर लेके बन रहा है एंगल, है ना। ये एंगल इसके ऊपर से बन रहा है, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है, ये भी इसी के ऊपर से बन रहा है, मतलब बेस आपका ए बी ही है। ये ट्राइंगल देखेंगे, ये ट्राइंगल को अगर देखेंगे तो ये भी ए बी से बन रहा है बेस के ऊपर, और ये भी बन रहा है ए बी के ऊपर। तो मतलब सेगमेंट आपका सेम है, एंगल्स उसके ऊपर बन रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो दोनों एंगल का वैल्यू सेम होगा। तो मतलब आप बोलना चाह रहे हैं सर एक्स इक्वल टू यहाँ पर 60 डिग्री होगा डायरेक्ट। सर क्या लिखेंगे सर, रीज़न फिर क्या लिखेंगे हम लोग, आप लिखेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एंगल मेड बाय द सेम सेगमेंट आर इक्वल लिख दीजिए, या फिर सेम लिख दीजिए। कहीं कहीं बुक में लिखा होगा एंगल इन अ सेम सेगमेंट भी लिखा होगा, ठीक है। जैसा होगा पूरा लिखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, बताने वाले को भी समझ में आएगा, ठीक है। तो मतलब अगर सेम सेगमेंट में बनता है एंगल्स तो सेम होगा। सर अगर सोचिए यहाँ पर ऐसा एंगल बनेगा, सेम होगा। यहाँ पे सब 60 होगा, हाँ सब 60 होगा। सेगमेंट सेम होना है, ठीक है। सेगमेंट आपका सेम होना है, सेगमेंट वो माइनर हो या फिर मेजर हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि कब सेम नहीं होता है, ठीक है, और कब और सेम कैसे होता है। देखिए दिखाऊंगा आगे, ठीक है। देखिए डायग्राम, यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए सेगमेंट नाम नहीं है, सेगमेंट सेम है। वो भी 62 तो वो भी 60 होगा, रीज़न आपको बोल दिया है। समझ में आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट और देखिए, अब ये डायग्राम देखिए। सर ये कैसे हो रहा है सर, तो कहाँ सेगमेंट आप बना लीजिए, नीचे ऐड कर लीजिए। सेगमेंट ऐड करने से क्या होगा, यहाँ से ये एंगल बनेगा, वहाँ से वो एंगल बनेगा, दोनों सेम हो जाएगा ना। देखिए ए लिखा है ना, हाँ सर लिखा है सर। ओके, जब एंगल नहीं रहेगा हम लोग बना लेना है, हाँ बना लीजिएगा एंगल, सॉरी लाइन बना लीजिएगा सेगमेंट को, ठीक है। अगर ऐसे देख के आपको समझ में आ रहा है तो और बढ़िया बात है, ठीक है, जैसा होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको क्या बेसिक कौन से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। सर वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ है, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स है जो आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको इम्प्लाई कर सकते हैं सम्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेमी सर्कल दिख रहा, सर सर्कल दिख रहा, हाँ सर्कल दिख रहा है ना। उसमें देखिए जो आपका एंगल बना है या ट्राइंगल जो बना है वो आपका सेमी सर्कल के ऊपर ही बना है, डायमीटर एज अ बेस लेके बना है, ठीक है। तो हर समय वो जो एंगल दिख रहा है, सी दिख रहा है, वो 90 होगा, ठीक है। हर समय क्या होगा, वो आपका 90 होगा। देखिए डायग्राम ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। सेमी सर्कल से देखिए डायमीटर एज अ बेस लेना, हर जगह डायमीटर एज अ बेस लेके बनाएगा तभी वो सेमी सर्कल बनेगा, डायमीटर एज बेस लगा बनाएगा तभी वो सेमी सर्कल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए डायग्राम ऑटो दिख रहा है, आपको दिख रहा है, वो भी ऐसा ही है, ठीक है। देखिए और एक डायग्राम भी दिख रहा है आपको, 90 दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर डायमीटर को बेस लेके अगर बनाता है कोई ट्राइंगल, तो आपका एंगल आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्या हो गया, 90 डिग्री होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है 3 डायग्राम से, एज अ बेस लिया है, ठीक है। तो आपका 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये तो समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया चीज़। चलिए ये जो है ये वन ऑफ द प्रॉपर्टी है जो आपको यूज़ करना पड़ेगा आगे के सम से, तो इसलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। ताकि एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आपका 90 होता है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे देखिए बहुत सारा डायग्राम्स आपका लाइक कर रहा है,
कर रहे हैं लाए। ये सब जगह में कहाँ देखिए, ये सब जगह में आपको 90 लगेगा, ठीक है, वो जगह उस जगह 90 लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 90 है, देखिए वहाँ पे भी 90। ये सब डायमीटर के ऊपर बेस बन के बन रहा है, देखिए सब डायग्राम जितना है सब डायमीटर के ऊपर ही बन रहा है, ठीक है। तो सबका एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ खोजने बोल रहा हूँ वो छोड़िए, बस दिखा रहा हूँ आपको डायग्राम, ठीक है, किस तरह 90 बन सकता है, कितना सारा एंगल्स बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो यहाँ तक हमें अच्छे समझ में आ गया, क्या सब एंगल्स के बारे में समझ में, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तब हम लोग कुछ ना सम्स करेंगे जिस पे हम डिस्कस करेंगे अभी तक जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो ये है हमारा क्वेश्चन और हमें खोजने बोल रहा है एक्स। वहाँ पे देखिए रेड कलर का है ना, वो आपका एक्स है, वो आपको खोजना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे खोजेंगे। प्रॉपर्टीज़ तो हमें पता है क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वहाँ पे देखिए। इस केस के सम्स पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इन विच ट्राइंगल एक्स इज लाइंग, ठीक है। तो देख लेते हैं एक्स कौन सा ट्राइंगल में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक्स का पोजीशन, ये पूरा पार्ट, ठीक है। तो ये जो आर्क है एक्स का, ठीक है, ये किसके ऊपर लाई कर रहा है सर, यहाँ पे एक लाइन है इसके ऊपर लाई कर रहा है, और सर ये लाइन इसके ऊपर, मतलब ये लाइन से जो ट्राइंगल बना और ये लाइन से जो ट्राइंगल बना वो इसका कंप्लीट ट्राइंगल है। देखते कौन सा लाइन है सर, वो लाइन सर सी डी है और बी सी है सर। तो कुछ ऐसे ही दिखेगा डायग्राम जब मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। ऐसा कुछ है सर, एक्सट्रैक्ट क्यों कर रहा है, ताकि हमें समझने में आसान हो सके। खोजना कहाँ है सर, खोजना ये है सर एक्स, ये वाली, तो एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। क्यों ऐसा करेंगे, ताकि हम लोगों को जो व्यू है, पॉइंट है, समझ में आ जाए क्या करना है, ठीक है। और सर ये ट्राइंगल में और क्या क्या वैल्यूज लिख दीजिए सर यहाँ पे सर, और सर और तो कुछ नहीं दिया लग रहा। हाँ सर दिया, 70 डिग्री दे दिया सर, तो लिख दीजिए आपका यहाँ पे 70 डिग्री भी, ठीक है। और क्या दिया है सर, और कुछ नहीं दिया सर। तो खोजना ही तो सर वो है, सॉरी खोजना तो ये है, अगर ये दे दो तो आराम से नहीं निकल जाता सर। हाँ ये बात भी सही है। और एक ट्राइंगल दिख रहा है, हाँ सर और एक ट्राइंगल भी दिख रहा है सर, उसको भी बनाना है क्या? क्या करें, चलिए बना लीजिए एक बार, देखते क्या करना है। एक काम करते उसको नहीं बनाते, क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू अगर मिल जाता हमें तो ये आंसर आ जाता, क्यों, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब हमारा काम है कि इस एंगल को निकालना। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल जो हमने सीखा अभी तक, ठीक है। तो हमें क्या पता है, एक प्रॉपर्टी हमें पता है, ठीक है, एक नहीं बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ पता है। तो उसमें कौन सा प्रॉपर्टी है, ये तो एंगल इन सेमी सर्कल, तो सेंटर तो दिया नहीं है, सेंटर दिया है सर, सेंटर तो दिया नहीं है, तो बोलने से क्या, कहीं सेंटर नहीं है ना, तो सेमी सर्कल कहाँ से बन रहा है, उसमें डायमीटर के ऊपर से कहाँ से उसमें एंगल बन रहा है सेमी सर्कल में, बोलने नहीं सक रहे हैं, ठीक है, उसको भूल जाइए। तो और क्या है सर, सेम सेगमेंट हमें पता है, सेम सेगमेंट क्या यहाँ पे यूज़ हो रहा, देखते हैं। तो यहाँ पे सेगमेंट कौन सा है सर, सेगमेंट कॉर्ड कौन सा है, कॉर्ड से बनता है ना। सो ये हो गया माइनर सेगमेंट, हो गया माइनर ना, माइनर आर्क, तो इसके ऊपर से जो कॉर्ड बना है ये है माइनर सेगमेंट, ठीक है, ठीक है सर। ये भी हो सकता है, हो सकता है, ये भी हो सकता है, हो सकता है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये एंगल इधर, तो ये एंगल किसके ऊपर बना है सर, इसके ऊपर बना है और इसके ऊपर बना है, ठीक है। अगर हर समय यहीं से देखूंगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो मैंने बताया था पहले भी। अगर यहाँ से मैं देखूंगा, ये अगर मेरा बेस है, ठीक है, बी सी, तो इसके ऊपर ये जब एंगल बन रहा है, इसके ऊपर ये भी एंगल बन रहा है, मैंने बताया था ऑलरेडी, इस तरह, ठीक है ना, इस तरह हो रहा है, ऐसे जाके ये जाके यहाँ मीट हो रहा है, ठीक है, और ये भी जाके यहाँ मीट हो रहा है, मतलब सेम सेगमेंट से अगर एंगल बनता है तो उसका एंगल्स का वैल्यू इक्वल होता है ना। ये देखिए ये एंगल जो है और ये एंगल दोनों से दो बी सी के ऊपर ही बन रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू जो वैल्यू वहाँ पे दिया है 30 डिग्री होगा। सर क्यों होगा सर 30 डिग्री, बिकॉज एंगल मेड ऑन अ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो तुम लोग लिखोगे एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, वाई, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, ओके, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, समझ में आ रहा है, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ओके और इक्वल, ठीक है। रीजन समझ में आ गया, आंसर भी आ गया।
चलिए बढ़िया बात, वो आ गया तो ये आंसर तो मिल ही जाएगा आपका। हाँ सर 70 का कोई काम नहीं था, अरे 70 तो यूज़ किया हमने, समझ में आ गया। देखिए कितना आसान हो गया एक्सट्रैक्ट करने के बाद, नहीं तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था हमें। ठीक है सर, यहाँ से देखने से नहीं होगा सर, यहाँ से देखने से अगर ये आपका बेस है, ठीक है, तो ये एंगल एक तो बन रहा है, और एक काम बन रहा बोलिए सर, और एक तो बन रहा नहीं सर, और एक ऐसा हो रहा है लेकिन इस जाने से होगा नहीं हो रहा है। ठीक है हाँ, इसके ऊपर ही बन रहा है। देखिए दो, एक काम कीजिए, आपको अभी भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो और एक डायग्राम और एक ट्राइंगल एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, दिखा देता हूँ एक बार। ऐसा कुछ डायग्राम है दूसरा ट्राइंगल का, हाँ सर एज सीरीज बनाना, हाँ सर एज सीरीज बनाना। अब यहाँ पे देखिए आपको ये तो पता होता है, 3 तो अगर 2 अल्फ़ाबेट्स लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, एक तो अल्फ़ाबेट लिखा हूँ, ठीक है, एक तो अल्फ़ाबेट जैसे लाइक बी लिखा हूँ, ठीक है, या फिर ए लिखा हूँ, सी लिखा हूँ, या फिर ए लिखा हूँ, तो ये सब क्या है सर, ये तो एंगल बोला जाता है सबको सर। ठीक है, और ऐसा लिखा हूँ तो बी ए सी, एंगल सी ए बी, सर इसको भी एंगल्स बोला जाता है। ठीक है, अगर ऐसा लिखूँगा तो बी सी ए बी सी डी, सर इसको बोलता है साइड्स। ठीक है, मतलब अगर अल्फ़ाबेट्स लिखा जाता है एक ठो या फिर 3, एक अल्फ़ाबेट होता है या फिर 3 अल्फ़ाबेट्स होता है तो उसको एंगल्स बोला जाएगा। ठीक है, अगर 2 अल्फ़ाबेट्स है तो उसको साइड बोला जाएगा। ठीक है, ठीक भैया, ये थोड़ा थोड़ा बेसिक्स है, बताते हुए चलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन सी चीज़ सेम है, ये ट्राइंगल में क्या सर देखना है, एंगल्स देखना है, साइड्स देखिएगा। ठीक, क्योंकि हमें सेगमेंट को लेके बनाना है। ठीक है, सेम सेगमेंट के ऊपर कौन सा सर, बी सी यहाँ पे भी ए सी, तो आपका क्या हो जा रहा है, सेम सेगमेंट हुआ, और कहीं सेम है, देखिए यहाँ पे ए बी है, वहाँ पे ए बी है, नहीं है, ए सी है, नहीं है, एक ही लेटर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन जो सेम सेगमेंट एक साइड के ऊपर ही बनता है, सेगमेंट जो एंगल्स बनेगा साइड, तो यहाँ पे कौन सा सिमिलर हुआ सर, बी सी। ओहो सर अब तो समझ में आ गया सर क्यों बी सी लिए आप। ठीक है, दूसरा क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये कॉर्ड है लेकिन बन रहा नहीं है एंगल, दोनों उससे कॉमन नहीं आ रहा ना, तो कैसे बनेगा, तो ये सर आपका सेम सेगमेंट सर, ये एंगल बन, तो इसलिए हमको समझ में आएगा। तो अगर ऐसा होगा तो ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम को एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, एक्सट्रैक्ट करने से ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको समझने के लिए मैंने ऐसे किया। ठीक है, आप में ईजिली बनाइएगा, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं समझ। देखिए यह है सेकेंड डायग्राम, फिर से वो जो रेड कलर का दिख रहा है वो आपको खोजना है। ठीक है सर, ये डायग्राम सर इसे भी हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे सर, हाँ कर लीजिए, आपको जैसा ठीक लगेगा। सर यहाँ पे तो ओ भी लिखा है, सेंटर भी दिया सर, पिछले केस में सेंटर नहीं था, तो यहाँ पे सर सम एंगल इन साइकिल 90 डिग्री लग सकता, देखिए आप यूज़ कीजिए सब कुछ, अब कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा। देखिए फिर से मैंने ट्राइंगल एक्सट्रैक्ट कर दिया, एज इट इज़ एक्सट्रैक्ट किया मैंने, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए ट्राइंगल एक्सट्रैक्ट कर दिया, देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सर क्या करना है, अब सर दिख गया हमें, सर दिख गया सर जो सेगमेंट है वो जो आपका सेम सेगमेंट है ए बी है। ठीक है, ये आपका सेम यहाँ पे, ये समझ में आ गया सर, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो लेकिन सर आप बोले थे एक्स जहाँ पे, वहाँ पे देखो कहाँ पे सर, यहाँ पे, सर यहाँ पे तो एक कुछ भी नहीं दिया सर एक्स को छोड़ के, हाँ इसको एक्स को छोड़ के सर कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे, तो फिर कैसे करेंगे सर। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो ये जो है आपका सेगमेंट के ऑपोजिट में है। ठीक है, ये खोजना है। ठीक है, तो ये सेगमेंट के ऑपोजिट में ही है ना। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँगा ये सेम सेगमेंट के ऊपर ये एंगल बन रहा है और इस सेगमेंट में ये एंगल बन रहा है ना, सेम सेगमेंट में सेम एंगल बनता है, मतलब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी कितना होगा सर, यहाँ पे भी एक्स होगा सर, क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट है ना। अब डायग्राम में देखिए, अब ये समझ में आ गया, अगर मेरा सेगमेंट ये है तो ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बना दोनों सेम होगा, हाँ तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, एक्स आएगा। क्यों है, रीज़न एंगल मेड बाय द सेम सेगमेंट। ठीक है, ठीक है, तो सर आज से क्या होगा, अभी पहला पढ़ा तो हमने पार कर लिया। ठीक है, क्या था, ई बॉक्स में जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ से हमने एक्स को लेके किया उस जगह पे जहाँ पे 35 है। हाँ सर ये तो समझ में आ गया है ना, ये तो हमने सही काम कर दिया। ठीक है, आगे क्या करना है सर फिर, हाँ सर उस बॉक्स पे जहाँ पे एक वैल्यू भी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे तो एक्स खोजना, जैसा बाद में बताता हूँ। ठीक है, वहाँ से हमने एक्स को लेके आ गया उस बॉक्स पे जहाँ पे एक वैल्यू ऑलरेडी है, ये सही है। ठीक है, तो चलिए आप मेरे को ये खोजना देगा ना, ये सेगमेंट है तो ये वाला और ये एंगल सेम होता है, तो मैंने वो प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे ला दिया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अब मैं ऐसा क्यों किया हूँ, पहले केस में क्यों नहीं किया, पहले केस में जहाँ पे एक्स था वहीं पे एक वैल्यू था मुझे और एक वैल्यू खोजना था, तो मुझे मिल गया, मैंने उसलिए नहीं किया उसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स इस बॉक्स में था क्वेश्चन में,
लेकिन मुझे वैल्यू उस बॉक्स पे दिया है, तो मैं इस बॉक्स से लेके उस बॉक्स पे एक्स लेके चली गया, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करके कर सकता था, मैंने किया, नहीं होता तो नहीं कर सकता, ठीक है। अब बोलेंगे सर 35 किस तरफ लाते तो हो जाता। अब वहाँ पे देखिए सेगमेंट में एंगल बन रहा है, सेगमेंट कौन सा ए बी है, तो उससे कौन सा एंगल बन रहा है सर, ए बी से बन रहा है सी और ए बी से बन रहा है डी, तो ए डी और सी के बीच में एक्सचेंज होता है, मतलब सेम होता है, बी और ए नहीं होता है, ठीक है। तो उसी वजह से मैंने 35 को नहीं लाया उधर, एक्स को मैंने उधर लेके, क्योंकि एक्स सी के ऊपर था तो डी के ऊपर भी एक्स होगा करके, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया, सब पॉइंट को समझिएगा ध्यान से, ताकि आगे में जब करेंगे समझ में आ सके, ठीक है। अब क्या करना है सर, अब तो और कुछ दिया नहीं है, 35 मिल गया। अब और सेगमेंट वाला यूज़ नहीं होगा, सेगमेंट हमने यूज़ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे क्या यूज़ किया हमने, तो हमने प्रॉपर्टी लिख के उसको ला दिया एक्स का, ठीक है, क्योंकि जो भी करेंगे लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद सर यहाँ पे तो आ गया सर, ये मिल जाता तो ये भी मिल जाता सर, लगा दिया प्रॉपर्टी, अरे लगाना आपको, ठीक है सर। वहाँ पे और क्या आएगा सर, ये तो और सेक्टर वाला लगेगा, सेगमेंट वाला लगेगा नहीं, और क्या सिखाया सर ने, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल सर, लेकिन यहाँ पे वो लगेगा नहीं क्योंकि ये वैल्यू नहीं है, तो सम ऑफ द एंगल्स कैसे लगेगा सर, ये खोजने के बाद ही तो आपको ये सम ऑफ द एंगल्स लगेगा, आंसर निकलेगा, तो ये हमें कैसे मिलेगा। ये और क्या बताया था मैंने आपको, बताइए क्या लगाया था सर, आप बताए थे अगर सेमी सर्कल में अगर एंगल बनता है ऑन द डायमीटर एज अ बेस तो 90 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बनाना है तो सेंटर दिया है सर, पहले केस में तो नहीं दिया था सर, यहाँ पर हाँ सेंटर दे दिया, वो सब दिया है, और सर ये लाइन बन रहा है सर ओ के ऊपर, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है सर, डी बी डायमीटर मिल गया, डी बी हमारा डायमीटर है, डी बी अगर डायमीटर है तो उसके ऊपर कोई एंगल बना होगा जो सर्कल को टच कर रहा है, हाँ बना है सर इसके ऊपर बना है ये वाला सर, ये वाला सर, और कुछ बना है नहीं सर, ये इसको इसके ऊपर बना है, और ये नहीं, ये तो कॉर्ड है, ये नहीं, ये भी कॉर्ड है, ये तो यही है, तो ये सर देखिए सर्कल को टच कर रहा है, अगर टच नहीं करता तो 90 नहीं होता, मतलब सर ये 90 है, ए जो ऊपर लिखा है डी ए बी 90 होगा, एकदम सही आंसर, यहाँ पे आपका 90 डिग्री, लीजिए आ गया आंसर आपका। समझ में आया कैसे प्रॉपर्टी से यूज़ करना है सर। सबसे पहले उसको यूज़ क्यों नहीं किया आपने 90 वाला, सबसे पहले हम अभी आप सबसे पहले सेगमेंट यूज़ किए फिर 90 यूज़ किया, तो हम लोगों कैसे पता चल गया सर पहला कौन सा यूज़ करना है। एकदम सही पूछे। अगर सोचिए फॉर एग्जांपल मैं अगर पहले ही 90 यूज़ करता हूँ तो मेरा तो एक्स यहाँ पे, एक्स मैं वहाँ पे नहीं लाया हूँ, पहला मैं सबसे पहला मैं फोकस किया हूँ कि एक्स को उस जगह लेके जाना जहाँ पे ऑलरेडी एक वैल्यू है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो ईजी होगा उसके लिए। तो आप अगर इसको यहीं पे रखे इसी में खोजते रहेंगे, यहाँ पे तो 90 नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, आपके पास ये वैल्यू ऑलरेडी दिया है और यहाँ पे 90 ला दिया है, तो क्या फ़ायदा होगा, समझ में नहीं आएगा। आप बोलेंगे एक्स यहाँ पे सर, वैल्यू आप वहाँ पे खोज रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा। तो मैंने उसलिए पहले एक्स को उस तरफ लेके गया जहाँ पे ऑलरेडी एक वैल्यू था, उसके बाद मैंने और एक वैल्यू खोजा वहाँ पे, तभी तो मेरे को समझ में आया। अभी सोचिए एक्स यहाँ पे आया ही नहीं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू खोज रहा हूँ, क्यों खोज रहा हूँ सर, एक्स तो यहाँ पे है, अब वहाँ पे खोजे क्या फ़ायदा होगा, वो जो नहीं सोचेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्स को इस तरफ लेके आया, ये एक्स से करके। अब मुझे समझ में आ गया सर ये वाला मिल जाने से आंसर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ये प्रोसेस किया, ठीक है। तो सर सब जगह ऐसे करना है, क्वेश्चन के हिसाब में हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। आगे मैं बताऊँगा सब जगह क्या करना है, ठीक है, और क्यों कर रहा है वो भी बताऊँगा, ध्यान से समझिएगा। मैथ्स मतलब वाई, वो क्वेश्चन मार्क आ गया आपके दिमाग में क्यों कर रहे हैं ऐसा करके, तो आपका मैथ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो लीजिए लिख दिया मैंने, ठीक है, 90 भी है, अब तो निकल जाएगा, ए वाला प्लस करने से 180, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है। ये इसमें 2 प्रॉपर्टी लगा था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं हर एक स्टेप बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं लिख लूँगा तो आपको लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। अगर जैसे पॉइंट में बताऊँ क्यों यूज़ कर रहा है, क्यों नहीं यूज़ कर रहा है, इसको फर्स्ट यूज़ क्यों कर रहा है, आप अपनी भाषा में, हिंदी, तमिल, तेलुगु, जिसमें भी है, भोजपुरी, कोई भोजपुरी अंकल्स भी देख रहे हैं, भैया देख रहे हैं, वो भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझना है, ठीक है, आपको समझना है। तो आप वो लैंग्वेज, मैं भी जो लैंग्वेज हिंदी में समझ में आता है तो मैं हिंदी में लिख लेता हूँ जब सर बताते हैं, जैसा मेरे को ये तो इसको तो हिंदी में लिखिए, तो मेन चीज़ है। लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, वो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है, लिख नहीं सकते, आप अपना भाषा में लिख लीजिए जो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इंग्लिश आने से इंग्लिश में लिखिएगा, ठीक है, और उसको रख लीजिएगा साइड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम।